के लिए कोई सजा नहीं, उसके लिए कोई जुर्माना नहीं, क्योंकि ये लोग हमें चींटियां समझते हैं। जब जब तौहीन अवाम होगी, अवाम का ये बंदा जरूर बोलेगा, चाहे उसके लिए फिर कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। हमारे टैक्स के पैसे से बने हुए पार्लियामान में बैठकर ये लोग अपने जाती मफादात के फैसले कर रहे हैं। लेकिन इमरान रियाज खान साहब को एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, नामालूम अफराद ने अगवा किया हुआ है, लेकिन उसका नोटिस कोई नहीं ले रहा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आओ सोचें ज़रा को, ताकि आपको पॉलिटिकल अपडेट्स पर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आओ सोचें ज़रा में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, कल जो हमारी पार्लियामान ने एक कानून मंजूर किया है तौहीन पार्लियामेंट का, उस पर आपसे बात करेंगे और आपको आज एक नई किस्म की तौहीन का भी बताएंगे जो ना हमारे लीडरान को पता चलता है ना हमारे इदारों को, लेकिन वो हर दिन और हर सेकंड होती रहती है। सबसे पहले बात करते हैं तौहीन पार्लियामान की। नाज़रीन, तौहीन पार्लियामान करने की सजा बताई गई है 10 लाख रुपए जुर्माना और तकरीबन 5 साल की कैद। तो मैं आज अपनी पार्लियामान को चंद नाम देना चाहता हूं अभी से ही, और ये आपका काम है कि उस नाम को आगे फैलाएं ताकि हमारे पार्लियामान तक वो पहुंच जाए। तो जितने लोग पार्लियामान में बैठे हैं उन तक ये मेरा पैगाम है कि इससे ज्यादा पार्लियामान की तौहीन क्या होगी कि जिस शख्स पर अरबों रुपए की करप्शन के केसेस में फर्द जुर्मायद होनी थी, वो इस वक्त उस ऐवान में वजीर आजम बना बैठा है। इससे बड़ी तौहीन क्या होगी पार्लियामान की? पार्लियामान की इससे बड़ी तौहीन और क्या हो सकती है मेरे दोस्तों के? जो शख्स 4 साल तक मफरूर रहा पाकिस्तान से, उसको वीआईपी प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान लाया गया और उसको सेनेटर बना दिया गया और इसी पार्लियामान का अब वो हिस्सा है। इससे बड़ी पार्लियामान की तौहीन क्या हो सकती है कि आधी से ज्यादा पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे पार्लियामान में मौजूद ही नहीं है। तो इससे बड़ी पार्लियामान की तौहीन और क्या होगी? पार्लियामान की तौहीन इससे बड़ी क्या होगी कि पार्लियामान के फैसले उस शख्स की मुशावरत से लिए जा रहे हैं और उस शख्स की मंजूरी के बाद फैसले हो रहे हैं कि जो शख्स 4 हफ्तों के लिए यहां से गया था, उसकी जमानत दी गई थी और जमानत देने वाला भाई आज वजीर आजम बन चुका है, लेकिन वो शख्स 4 हफ्तों के लिए जाकर 4 साल होने के बावजूद भी पाकिस्तान वापस नहीं आया और जामिन वजीर आजम बना बैठा है। और उस शख्स से मशवरे लेकर पाकिस्तान में पार्लियामेंट में फैसले हो रहे हैं। इससे बड़ी पार्लियामान की तौहीन क्या होगी? इस कानून के बाद आप अपने मुंतखब नुमाइंदों से सवाल तक नहीं पूछ सकते कि जिस चीज के लिए हमने आपको वोट दिया वो काम आपने अब तक क्यों नहीं करवाया, वरना आप पर जुर्माना लग जाएगा। आप अपने मुंतखब नुमाइंदे से नहीं पूछ सकते कि हमारे टैक्स के पैसे लेकर आपने इस मुल्क को क्या दिया है, वरना आप तौहीन पार्लियामान के मुर्तकिब हो जाएंगे। तौहीन अफवाज भी यहां मौजूद है, तौहीन अदालत भी यहां मौजूद है और अब तौहीन पार्लियामेंट भी यहां आ गई है। बिल पेश कर दिया गया, लेकिन जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी चीज है, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की तौहीन, उसका आज तक किसी ने कोई बिल पेश नहीं किया। तौहीन अवाम हर रोज होती है, दिन में हर सेकंड हर मिनट तौहीन अवाम होती है, लेकिन उस पर नोटिस लेने वाला कोई नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने वाला कोई नहीं है। हमारे टैक्स के पैसे से बने हुए पार्लियामान में बैठकर ये लोग अपने जाती मफादात के फैसले कर रहे हैं, लेकिन जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए एक भी आज तक ना कोई बिल लेकर आए हैं ना कोई कानून लेकर आते हैं। जब भी अवाम के लिए कोई कानून पेश होता है तो मुखालफत सामने आ जाती है, लेकिन जब भी इनके जाती मफादात के लिए कोई भी कानून पेश किया जाता है तो सब एक हो जाते हैं। तो इन्हें अवाम का नोटिस कौन लेगा? इस चीज का नोटिस कौन लेगा कि औरतों को सड़कों पर घसीटा जाता है? उस चीज का कोई नोटिस नहीं ले रहा। इमरान रियाज खान साहब को एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, नामालूम अफराद ने अगवा किया हुआ है, लेकिन उसका नोटिस कोई नहीं ले रहा। हमारे निगरां वजीर आला पंजाब को यह तो पता चल गया है कि जमान पार्क में 30 से 40 दहशतगर्द हैं, लेकिन यह नहीं पता चल सका एक हफ्ते के बावजूद, अदालती हुक्म के बावजूद वो ये पता लगाने में नाकाम है कि इमरान रियाज को कहां रखा हुआ है। हमारे जितने भी इदारे हैं वो अपने मफादात के लिए हर कानून, हर बिल, हर
मुसव्विदा मंजूर करवा लेते हैं, लेकिन जहां पाकिस्तानी अवाम की बात आती है वहां पर सब खामोश हो जाते हैं। ये चंद लोगों की तौहीन तो तौहीन है, लेकिन 25 करोड़ अवाम की जो तौहीन है उसके लिए कोई कानून साजी नहीं, उसके लिए कोई बिल नहीं, उसके लिए कोई सजा नहीं, उसके लिए कोई जुर्माना नहीं, क्योंकि ये लोग हमें चूंटियां समझते हैं। वो भी समझते हैं जो आप मेरे इस अल्फाज से अखज़ कर रहे हैं, वो भी हमें समझते हैं, क्योंकि हम लोग हैं। अब हम अपने नुमाइंदगान से सवाल भी नहीं पूछ पाएंगे, पहले ही चंद लोग पूछते थे, अब वो चंद भी नहीं पूछ पाएंगे वरना जुर्माना लग जाएगा, लेकिन हम तो सवाल पूछेंगे। अब तो डंके की चोट पे बात करेंगे। अब आपको हम तौहीन अवाम नहीं करने देंगे। जब जब तौहीन अवाम होगी, अवाम का ये बंदा जरूर बोलेगा, चाहे उसके लिए फिर कोई भी कीमत अदा करनी पड़े, लेकिन अब तौहीन अवाम बर्दाश्त नहीं होगी किसी भी कीमत पर। अगर तौहीन पार्लियामेंट हो सकती है, उसकी सजाएं हो सकती है, तौहीन अदालत की सजाएं हो सकती है, तौहीन अफवाज की सजाएं हो सकती है, तो तौहीन अवाम की भी सजा होनी चाहिए। जो इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम है, उनकी तौहीन और उनकी तजलील भी बंद होनी चाहिए। अगर अवाम की तजलील हो सकती है तो आप पे भी तनकीद हो सकती है। आप तनकीद तक बर्दाश्त नहीं कर सकते, आपको तनकीद में तजलील लगती है, और यहां आप लोग हर दिन अवाम की तजलील कर रहे हैं, कभी आटे की लाइनों में लगाकर, कभी पैसों के लिए लगाकर, कभी 2000 रुपए देकर, कभी किस चीज पे, कभी किस चीज पे, कभी वो सैलाब ज़दगान की मदद के नाम पे उनको जलील करते हैं। हर चीज में आप अवाम को जलील कर रहे हैं, उनकी तजलील कर रहे हैं, उनकी तौहीन कर रहे हैं, लेकिन आप पे कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। होगी जब जब तौहीन अवाम होगी, जब जब तो अवाम की तजलील होगी, हम जरूर बोलेंगे। जब तक बोल सकते हैं जरूर बोलेंगे। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।